हेलो एवरीवन, वेलकम टू निफ्टी टोडम। दोस्तों, निफ्टी टोडम में एक बार आपका स्वागत है। बात करेंगे मंडे मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट का रिएक्शन बेस्ड ऑन द डेटा एंड न्यूज क्या होगा। तो बेस्ड ऑन द डेटा यहाँ पे जानने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरी थर्सडे का वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे बात किया था कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है बेस्ड ऑन द डेटा, और मार्केट ऐसा रिएक्ट भी किया। और आप देखिए तो मार्केट पूरा गैप डाउन हुआ, लेकिन जो 23,670 के आसपास सपोर्ट था, मार्केट वहां से बाउंस बैक किया। तो देखते हैं आगे। डिस्क्लेमर है कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता दोस्तों। तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लीजिए। अब यहाँ पे डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डेटा इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी नजदीक है। यानी अभी जो कमिंग 28 है वहां पे मंथली एक्सपायरी है, नेक्स्ट संडे के मंडे 2 दिन बाद। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं और कैरी भी कर रहे हैं। तो ये बुलिश है, शॉर्ट थोड़े से क्लोज किए हैं, डीआई थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग क्लोज किया है, ओवरऑल बुलिश। एफआईआई आप देखें तो और भी बेरिश पोजीशंस बना रहा है। तो यहाँ पे इसका भी जो 8% कैप था वो अभी 5% हो गया है। यानी 5% के अगर नीचे भी चला जाता है, नहीं 5% के आसपास, तो फिर मार्केट इनको रेस्पेक्ट नहीं करता है। ये मार्केट वहां से क्या होता है, बाउंस बैक कर देता है, बुलिश हो जाता है। तो एक कहीं क्रूशियल लेवल के पास इनका शॉर्ट पोजीशंस बना हुआ है। इस वजह से यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए। रेस्ट अगर 2 दिन एक्सपायरी है तो ये जरूर थोड़ा नीचे रखेंगे मार्केट को, क्योंकि इनके पास जो पीक पोजीशंस है इसको क्लोज करेंगे। और वो यहाँ पे क्या है, थोड़ी बुलिश पोजीशंस कैरी कर रहा है फ्यूचर में। तो ये इनका जो बुलिश है आप देखें सिर्फ 2-3 दिन में बना हुआ है, बहुत दिन में नहीं। यहाँ पे अगर आप पहले पोजीशंस देखें तो इनका 5000 था, ये 3 दिन में इनकी पोजीशंस बनी हुई है दोस्तों, 4 दिन में। तो ये नेक्स्ट मंथ का है इनके पास, ये पोजीशंस अभी इस मंथ का नहीं है। अब से स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर यहाँ पर दोनों साइड पोजीशंस क्लोज किए हैं, शॉर्ट ज्यादा क्लोज किए हैं। डीआई शॉर्ट इनिशिएट किया है, एफआईआई शॉर्ट क्लोज, और प्रो ने थोड़ी शॉर्ट ज्यादा ही क्लोज की है, लॉन्ग भी लेकिन शॉर्ट। तो ओवरऑल इनके पास सिर्फ डीआई छोड़ के बाकी यहाँ पे बुलिश है स्टॉक फ्यूचर में। अब मेन ऑप्शंस का डेटा है यहाँ पे, क्योंकि मंडे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा ये डेटा पे थोड़ा सा निर्भर रहता है। तो अगर मैं बात करूं रिटेल ट्रेडर का, तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे देखें कॉल की अच्छी सेलिंग करके गए हैं। 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश, 61,000 उन्होंने बाई किया, 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया उन्होंने। तो एक अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल की सेलिंग करके गए हैं, और यहाँ पुट बाई किया गया है रिटेल ट्रेडर द्वारा। तो ये दोनों पोजीशंस जो है वो एक बियरिश पोजीशन बनाता है, किसके द्वारा, रिटेल ट्रेडर द्वारा। अब इनके पास आप देखें 24th, 23rd, 22 का ओवरऑल बुलिश पोजीशन था, मार्केट नीचे नीचे रहा। आज इनके पास ओनली 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो क्या है, कॉल में लॉन्ग है, और 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पुट की सेलिंग है। तो ये पुट का सेलिंग अगर आप देखेंगे बहुत दिन से इनका चला आ रहा है। यानी आरओसी के डेटा के आधार पर रेट ऑफ चेंज जो हुआ है फ्राइडे के दिन, उसमें ये बेरिश पोजीशंस कैरी कर रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में। ओवरऑल बुलिश है, लेकिन ये पोजीशंस बहुत पहले का। अब एफआईआई ने क्या किया, यहाँ पे कॉल की बाइंग की है और पुट सेलिंग किया है आरओसी के डेटा के आधार पे। यानी रेट ऑफ चेंज जो इन्होंने मंडे जो पोजीशंस कैरी करके जा रहे हैं, ओवरऑल तो इनके पास बेरिश पोजीशंस है। तो मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है और ये पोजीशंस एक बार बुक करते हैं, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। यानी वहां पर रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहीं हिट कराया जा सकता है। ये इसको अगर आप देखें कंफर्म करने के लिए, हमारे यहाँ पे प्रो ने क्या किया, कॉल बाइंग किया 66,000, और 60,000 इसने क्या किया, पुट की सेलिंग कर दी। तो आरओसी के डेटा के अंदर, यानी अगर ये आप सिर्फ जो कॉलम देखें, यानी यहाँ पे जो फ्राइडे को चेंज हुआ, इसमें जो रेड है वो ये रिटेल ट्रेडर का। बाकी अगर आप दोनों ग्रीन देखें तो ये हमारे किसका है, एफआईआई का एंड प्रो का। यानी ये दोनों यहां से बुलिश है मंडे के लिए, ऐसा डेटा इंडिकेशन कर रहा है। ओवरऑल आप देखें तो 62% लगभग यहाँ पोजीशंस इनकी लॉन्ग है।
रिटेल प्रो की यानी बुलिश पोजीशंस, ओनली 38% ही ये बेरिश है और फ्यूचर में भी है तो बुलिश ही है। अब मेन यहाँ जो प्रीमियम है वो क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो निफ्टी का अगर आप देखें प्रीमियम हमें यहाँ पे न्यूट्रल थोड़ी सी स्लाइटली 2% ऊपर की तरफ, यानी बहुत ज्यादा यहाँ बेरिश नहीं है। प्रीमियम ऐसा इंडिकेशन कर रहा है 23,657 प्रीमियम भी है, 100 पॉइंट्स ओनली डाउन। शॉर्ट कमिंग पॉइंट ऊपर है, सपोर्ट ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट और रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा सा नीचे। अगर मैं राइटर की बात करूं तो आप यहां पर देखें जो राइटर ये लिखा हुआ है यानी 23,681, जो क्या है मार्केट क्लोजिंग से नीचे है, यानी यहाँ पे पुट की राइटिंग हुई है। अब मैं यहां से हमेशा बोलता हूं कि अगर मार्केट क्लोजिंग के ऊपर है ये तो कॉल की राइटिंग, ये ऑटोमेटेड है दोस्तों, ऑटो में कैलकुलेशन होता है। और जो अगर आप देखें यहाँ पे बाइंग है वो लगभग 23,690 और लगभग इन दोनों की कॉल बाइंग हुई है। और सपोर्ट हमारा और रेजिस्टेंस, ये दोनों में रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्ग है 23,849 और ये डेटा में भी आया था। यहां राइटर की मैं चर्चा करूं देख सकते हैं कि पुट की राइटिंग हुई है, कॉल की बाइंग हुई है और ये सेम इंडिकेशन हमारे बड़े प्लेयर का भी कर रहा है। अगर रिटेल ट्रेडर को आप छोड़ दें एफआई एंड प्रो का यही डेटा इंडिकेशन कर रहा है कि बड़े प्लेयर यहाँ पे क्या है कॉल की बाइंग एंड पुट की राइटिंग करके गए। निफ्टी में बैंक निफ्टी का सिनेरियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे 216 पॉइंट बता रहा है लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप अगर थर्सडे की वीडियो देखें वहां पर प्रोबेबिलिटी था, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज के नहीं, पावर नहीं, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है डाउन साइड जाने का। और राइटर भी आप देखें तो लगभग इक्वल है 56 55, ये बहुत नहीं है। बायर भी, तो इसको मैं स्लाइटली थोड़े से नीचे मान सकता हूं, बहुत ज्यादा नहीं। 56,716 प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग से। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। निफ्टी फिनेंस भी ऐसा ही कुछ है। निफ्टी फिनेंस में प्रोबेबिलिटी तो है डाउन साइड की 73%, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा। पावर भी यहाँ पे लगभग आप देखें और परसेंटेज तो न्यूट्रल है। निफ्टी फिनेंस में भी ऐसा ही, निफ्टी मिड कैप में प्रोबेबिलिटी थोड़े से डाउन साइड की 77%, लेकिन राइटर यहाँ पर सीधा उल्टा इनके बैठे हुए। तो मार्केट अगर नीचे मिलता है तो हमें यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है, ऐसा ये डेटा इंडिकेशन कर रहा है। और आपको हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर ने अगर बेरिश पोजीशंस बनाई है, यानी हम लोगों ने कही जो हम, तो उसमें क्या है कि एक बार आपको फिर से फंसाने जाए तो वहां पे दोस्तों हमें क्या करना है, सचेत रहना है। वहां पे हमें क्या करना है, आपको बिल्कुल ही कॉशियस रहना है। अब मैं थोड़ी चार्ट की बात कर लेता हूं। देखिए निफ्टी मार्केट का एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पे बहुत ही गैप डाउन खुला था, लगभग क्लोजिंग था 865 खुला सीधा। आपको यहाँ पे ओपन अगर देखें यहाँ पे तो 674 200 पॉइंट के करीब। इसके बाद से क्या किया, एक साथ बाउंस बैक आया और ये रेजिस्टेंस जो था 23,761 यहाँ पे होल्ड किया मार्केट। फिर अपनी पोजीशन उसमें धीरे धीरे क्लोज की। इस लेवल को एक बार ब्रेक किया गया, लेकिन जैसा सस्टेन ऐसा लगा था कि नीचे मार्केट नहीं हुआ, तो हमने इस साइड में लगभग यहाँ पे पोजीशन क्लोज की। फिर वेट किया, जैसे हमारा 670 700 के ऊपर मार्केट आया, एक हमने अच्छी पोजीशन से यहाँ पे बनाई। तो अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऊपर में 23,836, ये हमारा लेवल क्या है, रेजिस्टेंस। और डेटा में भी यही इंडिकेशन कर रहा है, 49 दिखा रहा था, 23,849 अगर आप देखे होंगे। सपोर्ट 23,761 का, अगर वो ब्रेक करेगा 675 और वहां से फिर अच्छे डाउन साइड को मोमेंटम मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये लेवल ब्रेक करेगा, ऊपर निकलेगा तो फिर 24,084 का यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या सपोर्ट, ये मंडे का लाइव डेटा बताएगा। सेम बैंक निफ्टी में अपनी क्लोजिंग आप देखें तो ऊपर में आके दिया है, यानी 56,557 के आसपास। यहां से ऊपर साइड 57,615 की तरफ
रहेगी प्रोबेबिलिटी दोस्तों। सेंसेक्स भी अच्छी पोजीशंस में है। सेंसेक्स का 75,980 ये लेवल क्या है भी सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस से सीधा सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं चल रहा। ऊपर में 76,653 का रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट 75,590 का। और निफ्टी फाइनेंस आप देखें तो एक दोस्तों, आप जो भी लेवल आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट होल्ड किया है 25,860, ये भी होल्डिंग पोजीशन है। यहाँ से 26,176 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि एक बार थोड़ा सा ऊपर अगर रखेंगे तभी हमारे डेटा यहाँ पे फंसेंगे। यानी हम लोग जो भी हैं तो आपको डेटा देखना जरूरी है दोस्तों। बार बार मैं ये बोलता हूँ क्योंकि हमें मैक्सिमम जो डेटा होता है वो थोड़ा सा डिले मिलता है, डेटा का नॉलेज नहीं रहता है हम लोगों के पास जो रिटेल ट्रेडर है। मैं भी उसी में शामिल हूँ दोस्तों, आप लोगों की तरफ भी सीख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये ट्राई करता हूँ कि बड़े प्लेयर को हमें कैसे वहां पे अगर कुछ पोजिशन बनाने का है तो कैसे पता किया जाए, ताकि आप जो है एक सही पोजीशंस पता कर सके, मार्केट में एक डायरेक्शन पता कर सके। और वही मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। तो इसमें आप धीरे धीरे अगर डेटा की बात करेंगे या डेटा के बारे में सीखेंगे तो एक अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। देखिए चार्ट क्या होता है, वो डेटा का रिफ्लेक्शन होता है। सेम यहाँ पे अगर देखिए मिड कैप जो एक सपोर्ट जोन 14,389 का है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर में 14,600, इसके बाद 825 का देखने को मिलेगा। अब एफआई यहाँ पे जो कैश है ना, कैश ने सेलिंग की है, यानी अच्छे लगभग 4,000 करोड़ की कैश की सेलिंग है। डीआई यहाँ पे बाइंग भी की है। ये ड्यू टू यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या था कि जो हमारा क्रूड ऑयल था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 100 के ऊपर लगभग चला गया था। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल हुआ है, अभी 98, 94 भी था, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ क्रूड ऑयल। यानी ओवरऑल अभी जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो ठीक नहीं है। तो वर्ल्ड मार्केट में अगर आप देखें डाउ जोन्स थोड़ा अच्छी पोजीशंस में क्लोजिंग दिया है 25 को, लगभग 200 पॉइंट ऊपर की तरफ। और बाकी वर्ल्ड सिनेरियो यहाँ पर अच्छा नहीं, हमारा गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया था। निकाय भी अगर आप देखें 24 पॉइंट पे नीचे ही दिया था, तो उस समय मार्केट जो ओपन था। और हमारा अभी क्रूड ऑयल $98 लगभग चल रहा है। अगर वर्ल्ड सिनेरियो देखा जाए यहाँ पे तो अभी भी यहाँ पे जो है वो पूरे मार्केट में यानी पूरे वर्ल्ड में टेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूज है ये सब कुछ यहाँ पे क्या है, मिसाइल टारगेटिंग साउथ ऑयल रिफाइनरी शटडाउन सोर्स, यानी यहाँ पे सारे अभी वार ही चल रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल अभी सिचुएशंस ठीक नहीं है। आप जो लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब सारे लेटेस्ट न्यूज है। ओवरऑल मार्केट में एक सिनेरियो ठीक नहीं है यहाँ पे। जब तक ये चीजें चेंज नहीं होंगी जो यूएस और ईरान का है, तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। और इतना जल्दी हमें दिखता नजर नहीं आ रहा है कि जल्दी ठीक हो जाए। तो आपको अपनी पोजीशंस हमेशा हेज करके चलना है। जब भी आप पोजीशंस बनाए, नेकेड पोजीशंस कभी नहीं बनाइए, बिल्कुल नहीं। आप मत ज्यादा पोजीशंस कैरी करके जाइए, क्या होगा सिचुएशंस कोई नहीं जानता है। फिर एक बार अगर लॉस में चला जाता है पोजीशंस तो क्लोज करना मुश्किल हो जाता है, और वहां पे फिर हम उस रिवेंज ट्रेड करते रहते हैं। मेरा एक दोस्तों बस आपसे एक एडवाइस है कि कभी किसी की फोन कॉल्स पे ट्रेड नहीं करिए, खुद की एनालिसिस करिए, सीखिए, सीखने में पैसे खर्च करिए। कभी अगर कोई भी कंपनी या कहीं से भी आता है तो आप बिल्कुल नहीं फंसिए, प्लस आप उतना ही पैसा मार्केट में डालिए जिसको आप बिल्कुल अगर खोने से आपको नींद आ जाए तो ही। आप कभी भी किसी से लोन लेके, कभी भी कोई अपनी समझ की ज्वेलरी रख के या कोई अपनी एसेट्स को बेच के या गिरवी रख के कभी भी मार्केट में ट्रेड मत करिए दोस्तों। यहाँ पे अनसर्टेनिटी हमेशा है, तो आपके सेफ एसेट्स हैं, आप उतना ही पैसा लेके आइए मार्केट में जिसको आप जीरो समझते हैं, ठीक है, जिसको आपको खोने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दिक्कत तो पैसा 2 रुपए भी चाहता तो है, लेकिन बस आप उतना ही समझिए, उतना ही रिस्क रखिए अपने कैपिटल। और कभी भी किसी से भी दोस्तों बिल्कुल ही ऐसे आप तुक्के में ट्रेड मत करिए। पैसा आपका है, जाएगा, सबसे ज्यादा दर्द आपको होना। मेरा ये आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है। एडवाइजर दोस्तों है, डिस्क्लेमर भी से वही है कि जो भी हम बात किए ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है और सिर्फ उन्हीं के सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है।
ये चैनल कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। इस वीडियो पर आप कभी भी बाई सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट नहीं करें। मिलते हैं कल एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।